हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरी इस टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की क्लास में। बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट, जो कि फिजिकल साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और आजकल जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो चल रहे थे हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग। कि कोई बच्चा अगर टीचिंग करना चाह रहा है, आप बीएड स्टूडेंट्स हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर आपको अगर टीचिंग करनी है तो उस टीचिंग को करने के लिए आपके पास कोई ना कोई मेथड तो होना चाहिए। तो उस चीज़ को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी चीज़ को फैक्ट्स है, कंसेप्ट है, उस चीज़ को अगर हमें क्लियर करना है तो हम लेक्चर मेथड को यूज़ करते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप कर रहे हैं, क्लास में कोई चीज़ टीचर के द्वारा प्रदर्शित करके दिखानी है, तो उसके लिए हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ कर रहे थे। कोई हमने प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट के बिहाफ पर बच्चे को हम प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं, स्किल बेस्ड नॉलेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट मेथड को पढ़ा। समस्या, बच्चे का जो एटीट्यूड है वो हमें कैसा बनाना है कि समस्या समाधान की, जब उसकी लाइफ में किसी तरह की समस्या आए तो वो उसको फेस करे और फेस करते हुए उस समस्या से घबराए नहीं, उसका डट कर मुकाबला करे, जिसके लिए हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किया था। साइंस सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के बिना बात हो ही नहीं सकती कि जब तक उसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे साइंस पढ़ने का फायदा क्या है। तो उसके लिए हमने लेबोरेटरी मेथड देखा था, प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ा था। तो ये तो हमने क्या देखे थे कि मेथड्स क्या होते हैं टीचिंग के। एक बच्चा, आप बीएड स्टूडेंट्स हैं, बीएड करने के बाद आप टीचिंग करने जाएंगे, तो टीचिंग करने के लिए आपके पास कौन कौन सा तरीका होना चाहिए। लेकिन तरीका तो मिल गया, मेथड तो मिल गए कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं हमें लगाने हैं, लेकिन इन मेथड्स को हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं कहूँ आपको कि आप सबके पास अलग अलग डांस की बात करते हैं हम, कि बच्चे को डांस के बारे में नॉलेज है, कि उसे ये पता है कि भांगड़ा क्या होता है, वेस्टर्न डांस क्या होता है, क्लासिकल डांस क्या होता है, क्लासिक भरतनाट्यम क्या होता है, कुचिपुड़ी क्या होता है, हर डांस के बारे में उसे पता है। जैसे आप लोगों को अलग अलग मेथड्स के बारे में पता है कि अगर हम कंसेप्ट को थ्योरेटिकल जानकारी देना चाहते हैं हमें कौन सा मेथड लगाना है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, क्लास में किसी चीज़ को इलैबोरेट करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड लगाना है। आप सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो गई। लेकिन जैसे डांस की हमने थ्योरेटिकल जानकारी ले ली, वो थ्योरेटिकल जानकारी जब तक उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्या सिर्फ वेस्टर्न डांस के बारे में पढ़ने से डांस आ जाएगा, भांगड़ा डांस के बारे में पढ़ने से डांस आ जाएगा, या कुचिपुड़ी भरतनाट्यम डांस है उसको सिर्फ पढ़ने से क्या हमें डांस वो आ जाएगा? नहीं, वो डांस कब आएगा? जब हमें उससे संबंधित हमारे अंदर कौशल विकसित होगा, स्किल्स विकसित होगी, प्रोफिशिएंसी जो है वो हमारे अंदर आएगी। तो सिमिलरली क्या होता है, आपकी बीएड क्लास के अंदर होता है या आपकी टीचिंग के अंदर होता है। आपको मेथड्स तो पता चल गए कि कौन कौन से मेथड्स हैं, लेकिन उन मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, उन्हें हमें लगाना किस तरह से है। तो उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एक स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से कौशल जो हैं वो होने चाहिए, कौन कौन सी प्रोफेशियल या मैं कहूँ प्रोफिशिएंसी एबिलिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उस मेथड को प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए और रिजल्ट जो है वो अच्छा ला सके। तो उसके लिए हम आज के इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज स्किल इन टीचिंग। शिक्षण में कौन कौन से कौशल होते हैं, कौन कौन से कौशल हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और किस तरह से हमारी उसके अंदर क्या आनी चाहिए, परफेक्शन आनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि बीएड को क्या कहा जाता है, टीचर एजुकेशन तो कहा ही कहा गया, लेकिन इसके साथ साथ बीएड को एक ट्रेनिंग कोर्स भी कहते हैं। कि बीएड क्या है, एक ट्रेनिंग कोर्स है। ट्रेनिंग कोर्स मींस जिसके बिहाफ पर जो एक प्यूपल है, प्यूपल टीचर है आप लोग, प्यूपल टीचर को क्या करना होता है, ट्रेन करना होता है, प्रशिक्षित करना होता है। किस चीज के बिहाफ पर ट्रेन करना होता है, इस बच्चे को टीचिंग के बिहाफ पर, कि ये प्रॉपरली अपनी टीचिंग करे। तो उस टीचिंग के बिहाफ पर बच्चे को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको ट्रेन किया जाता है। तो इन सब को क्या कहा जाता है, प्री सर्विसेज
किस में आते हैं, हमारे प्री सर्विसेज कोर्स। प्री सर्विसेज क्यों हो गया, यानी कि शिक्षण करने से पहले। अभी तक आप लोग टीचर नहीं बने हैं, जब आप बीएड कर जाएंगे उसके बाद आप क्या है, टीचर बनेंगे। तो टीचर बनने से पहले उसको क्या करना, ट्रेन करना। तो जिसे हम किस में लेके चलते हैं, प्री सर्विसेज कोर्सेज के अंदर लेके चलते हैं। तो जब आप बीएड कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ आपको अलग अलग प्री सर्विसेज कोर्सेज करने का मौका मिलता है, जो कि आपको टीचिंग के बिहाफ पर ट्रेन करते हैं। कौन कौन से हैं वो इसके अंदर, माइक्रो टीचिंग का नाम सुना होगा आपने, माइक्रो टीचिंग भी प्री सर्विसेज के अंदर आता है। सिमुलेटेड लेसन या जिसे हम मेगा लेसन भी बोल देते हैं, इससे भी क्या किया जाता है, बच्चे को प्री सर्विसेज ट्रेन किया जाता है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, या जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हो। तो जब इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो आपको प्री सर्विसेज कोर्सेज के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, जहां आपको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। किस चीज के बिहाफ पर, टीचिंग के बिहाफ पर। आपके अंदर वो सभी तरह के स्किल्स को विकसित किया जाता है जो स्किल नेसेसरी है किस चीज के लिए, टीचिंग करने के लिए। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे। तो उसी चीज का, जैसे मैंने कहा, जो हम ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग कोर्स या प्री सर्विसेज कोर्स के अंदर एक नाम आता है माइक्रो टीचिंग। बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा, माइक्रो टीचिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, जिसे सूक्ष्म शिक्षण की संज्ञा जो है वो दी जाती है हिंदी में, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या हो गया, जहां पर माइक्रो टीचिंग एक ऐसा स्केल डाउन टीचिंग प्रोसेस जहां पर क्लास के साइज को, टाइम को, सबको क्या कर दिया जाता है, डिमिनिमाइज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अब जस्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि हम ये कहें कि किसी को आप डांस सिखा रहे हैं, तो क्या आप पूरे गाने के ऊपर डांस एक बार में सिखा देंगे? उसे स्टार्टिंग में जो है कुछ ना कुछ स्टेप सिखाए जाएंगे। आप 4 या 5 स्टेप फर्स्ट डे सिखाएंगे, फिर आप नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा और ज्यादा सिखाएंगे, फिर आप नेक्स्ट डे जो है उसको थोड़ा सा और ज्यादा सिखाएंगे। फर्स्ट डे ही अगर उसे आप पूरा का पूरा डांस प्रिपेयर करने की कहेंगे, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को आता ही नहीं है वो तो उससे डर जाएगा, घबरा जाएगा, और क्या होगा, वो चीज वो सीखेगा ही नहीं, उसका फोबिया जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या होता है, टीचिंग के अंदर होता है कि टीचिंग के लिए जब बच्चे को ट्रेन किया जाता है, तो ट्रेनिंग की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो क्या होती है, माइक्रो टीचिंग होती है, सूक्ष्म शिक्षण, जहां टीचिंग को स्केल डाउन कर दिया जाता है, साइज क्लास का डिमिनिमाइज कर दिया जाता है, पढ़ाने का टाइम भी क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल कम कर दिया जाता है। एक हम नॉर्मल सी बात लेते हैं कि एक नॉर्मल क्लास का जो टाइम पीरियड होता है, एक अध्यापक क्लास के अंदर अगर पढ़ा रहा है, तो जो एक नॉर्मल क्लास है उसका पढ़ाने का टाइम पीरियड कितना होगा, 30 to 40 मिनट मैक्सिमम यही होता है कि टीचर जो है 30 मिनट पढ़ाएगा या 40 मिनट पढ़ाएगा। तो स्टार्टिंग में बच्चे को, जब बच्चा अभी तक टीचर बना ही नहीं है, उसके अंदर यदि उस बच्चे को स्टार्टिंग में ही 30 से 40 मिनट पढ़ाने को दे दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, घबरा जाएगा। जो थोड़ा बहुत उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ होगा वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मीन्स जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। इसके साथ साथ चलो हम क्लास के साइज की बात करते हैं। अगर हम क्लास का साइज देखते हैं, इस साइज ऑफ क्लास, तो मैक्सिमम जो है वो एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, 30 to 40 स्टूडेंट्स, इतने की क्लास होती है। तो एक जो ट्रेन बच्चा नहीं है, फर्स्ट टाइम जिसे क्या कहा गया कि आप डाइस पे खड़े हुइए और 40 बच्चों को पढ़ाइए, तो वो क्लास की जनता देख के क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। चलो यहाँ पर भी उसके कॉन्फिडेंस को जो है वो क्या कर दिया जाता है,
बूस्ट अप करने के लिए जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है उसको भी क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है, और स्टूडेंट कितने आ जाते हैं, दैट इज 5 to 6 या अप टू 10 कह सकते हैं हम। यहाँ पर लेस करके जो स्टूडेंट्स की संख्या है उसको कहाँ ले जाते हैं हम, अप टू 10 स्टूडेंट्स तक ले जाते हैं। और जो टाइम पीरियड है, जो हम ये कहें कि हमने 30 से 40 मिनट का जो टाइम है इसको भी घटाकर कितना कर दिया जाता है, 6 मिनट का कर दिया जाता है। तो जब बच्चा छोटी चीज को करेगा, कम चीज को करेगा, तो उससे क्या होगा, बस 6 ही मिनट पढ़ाना है, थोड़े से बच्चों के सामने पढ़ाना है, तो उससे बच्चे को एक अंदर से क्या है, मोटिवेशन उसका क्या रहेगा, बना रहेगा, उसको हेजिटेशन नहीं होगी, उसको फियर फैक्टर जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इन विच द साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज डीमिनिमाइज्ड, कि जहां पर क्लास का जो साइज है उसे भी कम कर दिया जाता है और उसके साथ साथ जो टाइम है उसे भी हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, इसी के अंदर आप क्या देखेंगे, बच्चा अलग अलग स्किल्स परफॉर्म करता है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जिसमें आती है, प्रस्तावना कौशल की किसी चीज को हमें इंट्रोड्यूस किस तरह से करना है क्लास के अंदर, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग आती है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ reinforcement, skill of illustration with example, skill of explanation, skill of स्टिमुलस वेरिएशंस। तो नंबर ऑफ जो है आप क्या देखोगे, माइक्रो टीचिंग के अंदर स्किल्स होती हैं। स्किल जो है हमें कहीं कि ये जो सब स्किल्स हैं ये क्या है, ये टीचिंग के लिए एक इंग्रेडिएंट्स का काम करती हैं। जैसे हम कोई सब्जी खाना बना रहे हैं, तो कोई सब्जी बनाई जा रही है, तो सब्जी कब टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है, जब उसमें सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से क्या डाले जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, सारे के सारे मसाले डाले जाते हैं, तो वो सब्जी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सिमिलरली क्या होता है टीचिंग के अंदर, होता है कि टीचिंग के जो प्रोफेशनल गुण हैं, जो एबिलिटीज हैं, उन सबको अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो जो स्किल्स हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, वो किस चीज का काम करती हैं, एक मसाले का काम करती हैं, इंग्रेडिएंट्स का काम करती हैं। अब वो बात आ जाती है कि इन इंग्रेडिएंट्स को डालना कितना है, वो चीज है कि किस तरह से डाला जाएगा, कौन सी किस टाइम पे जो है वो करी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि इंट्रोडक्शन स्किल आप क्या कर दोगे, किसी भी टीचिंग के अंदर लास्ट में कर दोगे, स्टिमुलस वेरिएशन आप यूज ही नहीं करोगे, एक्सप्लेनेशन आप क्या है लास्ट में कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि कोई सब्जी बनानी है, कोई भी चीज उसके अंदर डालनी है, तो उसका हर किसी का क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है ना। तो सिमिलरली जो है आपका स्किल्स के अंदर होता है। तो माइक्रो टीचिंग के अंदर इन सभी स्किल्स के रिगार्डिंग बच्चे को टीचर के बिहाफ पर, टीचिंग के बिहाफ पर प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। कौन सी स्किल उसे किस तरह से यूज करनी है, किस समय उसे जो है वो यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। किस चीज के अंदर, माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग की अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे हम माइक्रो टीचिंग को डिफाइन कर सकते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन तो मैं आपके सामने डिस्कस कर ही रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग मीन्स इज अ स्केल डाउन टीचिंग इन विच द साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज डिमिनिमाइज्ड। तो सिमिलरली इसके अंदर एक डेफिनेशन और है हमारे पास, वो है हमारी इसके अंदर
पासल, लतिका की। क्या कहते हैं पासल और ललिता? वो कहते हैं माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक ट्रेनिंग टेक्निक है, प्रशिक्षित करने का तरीका है, which require student teachers to teach a single concept। जहां टीचर, जो स्टूडेंट टीचर है, जो पीपल टीचर है, वो एक ही कंसेप्ट को क्या करता है? टीच करता है, यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल। एक टीचिंग स्किल को यूज करते हुए, टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। Micro teaching is a teaching technique in which student teacher to teach a single concept using a specified teaching skills to a small number of pupils in small duration of time। तो ये क्या है? हमारे पास माइक्रो टीचिंग की एक डेफिनेशन है कि जहां हम माइक्रो टीचिंग में बहुत ही कम बच्चों के सामने बहुत ही कम समय में केवल एक ही टॉपिक, एक ही विषय को एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक ही स्पेसिफिक स्किल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे हम उसे? माइक्रो टीचिंग। नाम से ही क्लियर हो गया, सूक्ष्म शिक्षण, जहां सभी चीजों को क्या कर दिया जाता है? स्केल डाउन कर दिया जाता है, छोटा जो है वो साइज के अंदर कर दिया जाता है। अब जो माइक्रो टीचिंग का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसके कुछ फेजेस हैं। इसके हम कहें कि पद कह सकते हैं आप, इसके अवस्थाएं हैं माइक्रो टीचिंग की। किस समय जो प्यूपल टीचर है वो क्या करेगा। तो माइक्रो टीचिंग की हमारे पास कुछ फेजेस हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो फेज है दैट इज प्री एक्टिव फेज। फर्स्ट क्या है हमारे पास? प्री एक्टिव फेज। दूसरी क्या है? इंटरएक्टिव। ये टीचिंग की फेज नहीं है, ये माइक्रो टीचिंग के क्या है? फेजेस हैं। दूसरी क्या है हमारे पास? इंटरएक्टिव फेज। और थर्ड क्या है हमारे पास? पोस्ट एक्टिव फेज। अगर हम हिंदी में कहें तो सबसे पहली को हम क्या कहेंगे? दैट इज पूर्वावस्था, इंटरएक्टिव फेज जिसे हम कहेंगे अर्जित अवस्था, और तीसरी जो पोस्ट एक्टिव फेज है इसे हम कहेंगे उत्तर अवस्था। जो प्री एक्टिव फेज है, प्री एक्टिव फेज को नॉलेज एक्यूजन फेज भी बोला जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? आपको समझ में आएगा अभी कि नॉलेज एक्यूजन इसे हम क्यों बोलेंगे। नॉलेज एक्यूजन फेज हम इसे बोलते हैं। उसके साथ साथ एक ज्ञान अर्जन चरण बोला जाता है। इंटरएक्टिव फेज को स्किल एक्यूजन फेज बोलते हैं। और थर्ड जो हमारा पोस्ट एक्टिव है, पोस्ट एक्टिव को हम ट्रांसफर फेज बोलते हैं। सबसे पहला जो हमने कहा कि दैट इज प्री एक्टिव फेज, दैट इज नॉलेज एक्यूजन फेज। नॉलेज एक्यूजन फेज का मतलब यहां पर जो एक प्यूपल टीचर है वो माइक्रो टीचिंग साइकिल के अंदर, टीचिंग के अंदर जानकारी लेता है, ज्ञान लेता है। किस चीज के बारे में? स्किल के बारे में। सबसे पहले तो बच्चा जो है वो यहाँ पर क्या करेगा? जो प्यूपल टीचर हैं वो ऑब्जर्व करते हैं।
किस चीज को? स्किल को, कि जो स्किल है वो क्या है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ साथ दे एनालाइज, वो स्किल को एनालाइज करते हैं कि हमें क्या किया जा रहा है। नॉलेज एक्विजिशन फेज के अंदर ही डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो टीचर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरेक्टिव फेज, स्किल एक्विजिशन। यहाँ पर जब उसने एनालिसिस कर लिया तो यहाँ वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। स्किल एक्विजिशन में प्रिपेयर द स्किल, स्किल को प्रिपेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ हम ये कहें कि स्किल को जहां उसने प्रिपेयर किया, बनाया, उसके साथ साथ स्किल के ऊपर वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस द स्किल, वो अपने आप 5 या 6 मिनट यहां पढ़ाता है। और उसके साथ साथ ट्रांसफर फेज में क्या आएगा कि ट्रांसफर फेज कि जो उसने स्किल के अंदर नॉलेज ली, स्किल नॉलेज को वो बच्चा क्या करता है? ट्रांसफर इनटू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन। जो वास्तविक टीचिंग सिचुएशन है उसके अंदर इसे वो स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है जो जानकारी उसके द्वारा ली गई है। तो टीचिंग के माइक्रो टीचिंग जो है उसके कितने फेजेस हैं हमारे पास? 3 फेजेस हैं। पहला फेज प्री एक्टिव फेज जिसे हिंदी में पूर्वावस्था बोलते हैं, दूसरा इंटरेक्टिव फेज जिसे ज्ञानार्जन या अर्जन अवस्था बोला जाता है, और पोस्ट एक्टिव फेज जिसे उत्तरावस्था बोलते हैं। इसी के साथ साथ जिसे हम नॉलेज एक्विजिशन बोला जाता है, स्किल एक्विजिशन बोलते हैं हम, और ट्रांसफर फेज भी जो है इसे बोला जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट या माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या होता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल कि पूरा का पूरा जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है उसके हमारे पास कितने स्टेप्स जो हैं वो इसके अंदर रहते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप होता है वो क्या होता है? प्लान का। यहाँ बच्चे के द्वारा पूरी की पूरी स्किल को क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है? टीच करता है। जब वो टीच कर लेता है तो उसको क्या दी जाती है? फीडबैक दी जाती है। फीडबैक के बाद दोबारा से वो अपने स्किल को रीप्लान करता है। रीप्लान करने के बाद फिर से उसके द्वारा टीच किया जाता है और फिर उसको फीडबैक जो है वो दी जाती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है वो इसके अंदर चलता रहता है। जो प्लानिंग है, प्लानिंग के लिए कोई टाइम पीरियड बाउंडेशन नहीं होती। जब टीच करता है तो टीच करने के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। फीडबैक के लिए भी उसके पास कितना होता है? 6 मिनट का समय होता है। प्लानिंग के लिए उसके पास फिर दोबारा से हम कहें 12 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। जब वो प्लान कर लेता है तो जब रीटीच करता है तो फिर से उसे 6 मिनट का टाइम दिया जाता है और फीडबैक के लिए फिर से उसे 6 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना बनता है हमारा? दैट इज 36 मिनट। टोटल माइक्रो टीचिंग साइकिल का हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है? 36 मिनट। इस 36 मिनट के अंदर बच्चा अपनी एक स्किल को प्रॉपरली डिलीवर भी करता है, उसके बारे में टीचर से फीडबैक भी गेन करता है और समझता भी है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि स्किल्स होती कौन कौन सी हैं या माइक्रो टीचिंग क्या होता है और किस तरह से स्किल्स को यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो जो इसका स्किल्स हैं, फर्दर जो स्किल्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही।